अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी खूबसूरत सी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों मैं हूँ सुफियान, मैं आप सभी को अपने चैनल तिलिस्मात की दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं एक बहुत ही नायाब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि किसी जगह पर अगर जिन्नात हैं तो किस तरह पता लगाया जा सकता है, तो मैंने उन्हीं लोगों को ये समझाने के लिए आज का अमल तरतीब दिया है ताकि उन लोगों को समझ आ सके और अपने घर से जिन्नात या असेब इन चीज़ों को निकाल सकें। सबसे पहली बात तो आप अपने जहन में ये बात लाजमी रखें कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो समझ लें जो घर में आपके असरात हैं वो उस बंदे के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं है तो फिर आप शुक्र अदा करें रब ताला का कि आपके घर में कोई बीमारी नहीं है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो समझ लें कि जितने भी आपके घर में असरात हैं उस बंदे के ऊपर उन सभी की नहूसत है या वो अजाब की सूरत में उस बंदे पर मुसल्लत हैं। एक बहुत ही अहम बात थी जो मैंने आपको बताई है, ये मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जो इंसान आपके घर में बीमार है, एक मिसाल है, आपको अगर पता है कि आपके घर में जिन्नात हैं और एक आपका भाई बहन या कोई भी आपके साथ अगर रह रहा है घर में, कज़न वगैरह, अगर वो बीमार है, अगर आपको लगता है आपके घर में असेब है या असरात हैं तो वो उस बंदे के ऊपर लाजमी जाहिर हो रहे होंगे जो बीमार है आपके घर में। आप उसका इलाज सबसे पहले लाजमी करवाओ ताकि वो जो चीज़ें हैं उस बंदे को अजियत ना दें, उस बंदे की जान छोड़ दें। खैर दोस्तों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बात इसलिए बताई है कि बहुत से दोस्त अपने घर में से जिन्नात तो निकलवा देते हैं, असेब जो भी है, हमजाद के असरात, जिस तरह मर्जी करके अपने घर को पाक साफ कर लेते हैं, मगर जो इंसान के ऊपर चीज़ें होती है उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाते। उसकी वजह यही होती है कि सही इलाज ना मिलना। अब बहुत से दोस्त इसी चीज़ को ढूंढते हुए सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं कि हम सही इलाज कहाँ से निकालें, कौन सा ऐसा बंदा है कि जो सही इलाज कर सके। दोस्तों इलाज हर चीज़ का कुरान पाक में मौजूद है, मगर उसको तजवीज़ करना, मतलब अपने हिसाब से अपनी दवाई को निकालना कुरान पाक से, ये एक महारत है। जैसे कि मेडिकल स्टोर जो है वो एक हर दवाई का मरकज़ है, उसमें से हर दवाई आपको मिल सकती है। एक मिसाल है, अगर आपको नज़ला है तो आप वहाँ से नज़ले की जो दवाई लोगे अपने अंदाजे से नहीं उठाओगे, डॉक्टर के हिसाब के मुताबिक। डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड करता है कि वो दवाई आपके लिए बेहतर है, आप वो मेडिकल स्टोर से ले लें, आपको आराम आ जाएगा। इसी तरह से कुरान पाक है, अगर आपके ऊपर असेब, जन्नात, हमजाद के असरात वगैरह हैं तो इनकी भी अलग अलग दवाइयां हैं, कुरान पाक में मौजूद हैं। जो लोग कुरान पाक के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्हें इन चीज़ का बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा होगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो कितनी हद तक सच है। इसी तरह से मैं आप सभी को कहूँगा कि कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज है, मगर आप रिसर्च करो, आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, ना कि लोगों के पीछे फिरने से आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा। साहिब इल्म से बात करो जो इल्म रखते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास ही आओ। बहुत से लोग छुप कर बैठ गए हैं कि हम इस दुनिया वालों को, इस झूठी दुनिया वालों को हम अपना इल्म ना जाहिर करें, हम भी लोगों की तरह झूठे पड़ जाएंगे। खैर ये तो थी बातें जो कि इस अमल से रिलेटेड थी, बहुत अहम थी, जो बताना ज़रूरी भी था। अब बढ़ते हैं अपने अमल की तरफ। आज के हमारे अमल का तरीकाकार यूं है कि आपने अपने घर में जहां पर आपको लगे कि आपके घर में जिन्नात हैं या हमजाद के असरात हैं या कुछ भी ऐसा जो आम नज़रों से हट कर हो, वहां पर आप ये अमल करें, वहां उस जगह पर दम करें। दम करने के बाद आपको वो चीज़ें वाज़े तौर पर मिलेंगी, नज़र आएंगी, बाकायदा उसकी हाजरात भी हो सकती है, धुएं की शक्ल में हाजरात होती है ज़्यादातर इन चीज़ों की। जब वो हाजरात हो तो आप उनसे पूछ लें कि आप यहाँ से जाने का क्या लोगे, क्या कर सकते हैं हम आप लोगों के लिए कि आप यहाँ से चले जाएं। वो आपको बता देंगे। ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से डील करनी पड़ती, जल्दबाजी में आकर गाली गलौज करके अपने ऊपर अजाब मुसल्लत न कर लेना। मैं कभी भी किसी इंसान को नहीं कहता कि आप इन लोगों के साथ जब डील कर रहे हो तो इनको गाली गलौज करो या ऐसा कुछ भी। भाइयों ये आप लोगों से हज़ार नहीं करोड़ों गुना ताकतवर है, आपको पलक झपकते मार सकती हैं ये चीज़ें। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। अब लोग कह देते हैं हम अशरफुल मखलूकात हैं, ये तो हमें हाथ भी नहीं लगा सकती। भाई अशरफुल मखलूकात इंसान तब है जब वो अपने होने में होगा, अगर वो अपने होने में नहीं है तो वो इंसान है, अशरफुल मखलूकात नहीं है। ये चीज़ें इंसान के ऊपर हमलावर है। आप हज़ारों दुनिया में लोग मिल जाएंगे जिनके ऊपर जन्नात मुसल्लत हैं, क्या वो अशरफुल मखलूकात नहीं हैं? बिल्कुल हैं, मगर वो अपने होने में नहीं हैं। अगर वो अपने होने में होते तो उनके ऊपर ये जिन्नात, चुड़ैल, सेब या हमजाद के असरात, ये चीज़ें कभी भी उनके ऊपर मुसल्लत ना हुई होती। हम अपनी लाइन से भटक चुके, इस वजह से ये चीज़ें हमारे ऊपर हमलावर हैं, असरात हैं, मुसल्लत हैं, जो भी आप इनको नाम दे सकते हैं। बाकी इन चीज़ों को निकालने का जो तरीका है वो अल्फाज मैं आपको बता देता हूँ। 700 बार ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं और रात के टाइम पढ़ने हैं, जहाँ पर आपको लगे कि ये वहाँ पर जगह पर जिन्नात, असरात, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पर आपने बैठकर ये 700 बार पढ़ने। लफ्ज़ ये है
یا ہفتائل یا لوزائل 700 بار پڑھنا ہے جس جگہ پر آپ کو لگے کہ یہاں پر اثرات ہیں. پڑھنے کے بعد وہاں پر دم کر دیں. اگر تو آپ کی روحانی طاقت بہت زیادہ ہوئی تو آپ کو اسی ٹائم دھوئیں کی شکل میں ان کی حاضرات ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور دوستو یہ چند دن کا عمل ہے. یہ تو لوگوں کی روحانیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی روحانیت کس انسان کی اور وہ کتنے دن میں اس عمل میں کامیاب ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ عمل 40 دن تک ہوتے ہیں. اس عمل کی جو لمٹ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. باقی اس عمل میں کامیاب ہونے والے لوگ پہلے دن بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, دوسرے دن بھی ہو جاتے ہیں. اس عمل کو آپ کسی بھی دن میں شروع کر سکتے ہو, چاند کی آخری تاریخیں ہوں یا چاند کی شروع کی تاریخیں ہوں. پڑھنے کے بعد آپ وہاں دم کر دیں. اگر آپ کے پاس اسی ٹائم حاضرات نہیں ہوگی تو خواب کی صورت میں آپ کو جتنے بھی وہاں پر جنات ہیں یا ہمزاد ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہاں پر آپ کو خواب کی صورت میں ملیں گے. آپ ان سے بات کر کے جو بھی وہاں پر مسائل ہیں آپ کے, اگر آپ کے گھر میں روزی رزق کی بندش ہے, آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے گھر سے چلے جاؤ یا ہمیں چھوڑ دو یا کچھ بھی. وہ آپ کو اپنی رہنے کی ریزن بتائیں گے. آپ اپنے جان چھڑوانے کی ریزن بتاؤ کہ ہمیں یہاں پر رہنے میں مشکلات پیش ہو رہی ہیں, ہمیں یہاں پر رہنے میں تنگی ہو رہی ہے. کچھ بھی کہہ کے آپ ان سے جان چھڑوا سکتے ہو. باقی دوستوں امید کروں گا کہ آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہوگا. بہت ہی تفصیلاً سمجھایا ہے اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک بات کو میں نے بتایا تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں جو سوال اٹھ رہے ہوں میری ویڈیو سننے کے بعد آپ کے سوالات کا جواب آٹومیٹکلی آپ کو مل جائے. اور دوستوں ہر عمل کو کرنے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ریگولر عمل کرو. ایک دن کر لیا, 10 دن چھوڑ دیا, 4 دن کر لیا, 2 دن چھوڑ دیا, یہ کام نہ کرو ورنہ آپ اپنے آپ کو کھائی میں دھکیل دو گے. میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ ریگولر عمل کرو تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ اس عمل سے کچھ فائدہ بھی حاصل کر سکو, نہ کہ آپ ان اعمال کی رجت کو اپنے اوپر مول لے لو. انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنی مصیبتوں سے جان چھڑوانے کے لیے کرتا ہے, نہ کہ اپنے اوپر اور مصیبتیں لانے کے لیے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے اوپر اس چیز کا نہ گناہ ہوگا نہ ثواب ہوگا. اگر آپ کر رہے ہو تو ریگولر کرو. جہاں تک آپ کا سانس ہے تب تک کرو تاکہ آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ اس سے اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان بھی نہ ہو. اگر آپ اس کی تعداد کو اتنا نہیں پڑھ پا رہے ہو کم کر دو. روحانیت کا اصول ہے کہ چھوڑو نہیں, اس کی تعداد کو کم کرتے آؤ. جہاں تک آپ پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اگر حاضرات کے عمل ہے تو وہ تو اتنے پڑھنے ضروری ہیں. اگر آپ اتنے نہیں پڑھ سکتے تو اس کی آدھی تعداد کو لازمی پڑھو اگر آپ نے عمل شروع کر ہی لیا ہے تو. باقی دوستو اگر میری کوئی بھی بات اگر آپ کو بری لگتی ہے تو میں آپ تہہ دل سے معذرت چاہوں گا. اور دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ رہنمائی کا سلسلہ اور لوگوں کو بھی فیضیاب کر سکے اور ہم اور لوگوں کی بھی مدد کر سکیں. باقی دوستو ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا. بہت سے لوگ غلط ٹریک پر چل پڑے تھے, لوگوں کے ساتھ بہت غلط اور ناانصافیاں کرنے لگ گئے تھے. جہاں تک میرے علم میں آیا میں نے کالے علم پر عمل بند کر دیے تھے دینے. اسی وجہ سے میں نے کچھ حد تک کالے علم تھوڑے سے باہر نکالے ہیں پھر سے تاکہ آپ لوگ ان سے فیضیاب ہو سکے اور آپ ان اعمال سے اپنے کچھ کام نکلوا سکو. یہ وہ اعمال نہیں ہے جن کو آپ کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. ایٹ لیسٹ آپ اپنے کام کو نکلوا سکتے ہو ان اعمال کی وجہ سے. باقی دوستو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.